मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विभाजन के कारण एशिया और यूरोप को दो अलग अलग महाद्वीप समझा गया है। अन्यथा दोनों के मध्य कोई स्पष्ट भौतिक विभाजक नहीं है। यहाँ हिंदू कुश पर्वत, ईरान के सीमांत पठार और काकेशस पर्वत को विभाजक रेखा मानकर मध्य एशिया और यूरोप के सम्मिलित भूखंडों को यूरेशिया कहेंगे। इस यूरेशियन क्षेत्र में अनेक प्रकार के जाटों की उपस्थिति अतीत काल में थी और आधुनिक काल में भी है। इन जाटों को क्षेत्रांतर से विभिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जेट, जेटे, गेट, गेटे, जाट, गाट, गौथ, मस्सा जेटे, थिस्सा जेटे, टायस गेटे, डच, डोइच, जुट, जट, गेटाई और भी अनेक नामों से। हमारी कोशिश रहेगी कि क्रमानुक्रम से प्रत्येक के इतिहास का अनावरण किया जाए और जाट इतिहास में नए आयाम जोड़े जाएं। वैसे भी जाट कोई जाति नहीं, बल्कि संपूर्ण यूरेशिया में फैली हुई एक प्रजाति है, जिसे आर्य शब्द से परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण यूरेशिया से हमारा आशय उस विशाल पृथ्वी खंड से है जिसे आर्यों के वैदिक वाङ्मय में जम्मू द्वीप कहा है, अर्थात जिसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में भूमध्य सागर और हिंद महासागर हैं। हमारा आज का वरेण्य विषय है जेटे कौन और कहाँ के निवासी थे। जेटे लोगों के नेतृत्व में अन्य अनेक निकटवासी जनजातियों के एक साथ मिलने से बने संघ मस्सा जेटे का इतिहास क्या था। ईसा से करीब 500 वर्ष पहले पारस के हखामनी सम्राट दारा प्रथम द्वारा स्थापित बेहुस्तुन शिलालेख में जिस पूर्वी ईरानी जनजाति को जेट या जैट लिखा था, उन्हीं के दक्षिण मध्य एशियाई पुरखे जेटे कहलाए। वे शक भाषा भाषी थे, जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार द शक लैंग्वेज इज एन ईस्टर्न इरानियन लैंग्वेज स्पोकन इन साउथ सेंट्रल एशिया। In ancient times, Buddhist texts in this region were written in Brahmi script and contain many loan words from Indian Prakrit languages। अर्थात दक्षिण मध्य एशिया में बोले जाने वाली शक भाषा एक पूर्वी ईरानी भाषा है। पुराने समय में इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे तथा उनमें भारतीय प्राकृत भाषाओं के कई ऋण शब्द शामिल हैं। शक भाषा का जेटे प्राचीन सोग्दियाई और पार्थी भाषाओं से मिलती जुलती लुप्त प्राय बैक्टीरियन भाषा में जटा और जाटा मिलता है, परंतु समकालीन पश्चिमी ईरानी भाषा में टा की महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण ध्वनि त में परिवर्तित हो जाने से जत या जत हो गया, जबकि वह पूर्वजा अवेस्ता भाषा के जयेत या जयित का ही प्रवर्ती ध्वनि संस्करण था। अवेस्ता की समसामयिक वेद भाषा में अवेस्ताई जयित को जरित, जरित्र और जरित्री 3 स्थानिक रूपों में कहा गया है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के जट झट संघाते सूत्र में जरित को जट लिखते हुए जट या जाट उत्पत्ति का एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अनेक जनजातियों के संघात या सम्मिलन से जाट समुदाय अस्तित्व में आया है। शक भाषा का जेटे जब दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीपीय देश अल्बानिया, यूनान, बुल्गारिया,
यूगोस्लाविया और रोमानिया आदि में पहुंचा तो जा का उच्चारण ग में और टे की ध्वनि प्लुत होकर टाई में बदल गई। इस प्रकार ग्रीक में गेटाई, लैटिन में गेटे और गॉथिक भाषा में गॉथ उच्चारा जाने लगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड आदि स्कैंडिनेवियन देशों में जट कहे गए। उन्हें स्कैंडी भी कहा जाता है, जो सीथियन का ही स्कैंडिनेवियन उच्चारण है। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं मस्साजेटे नाम की व्युत्पत्ति और यूरेशिया के पटल पर उसके उदय का संक्षिप्त इतिहास। मस्साजेटे में प्रयुक्त मस्सा विश्लेषणात्मक शब्द है, शक भाषा में, जिसका अर्थ है महान। अलग अलग विद्वानों ने इसके मसा और मस उच्चारण किए हैं, परंतु अन्य भाषाओं में इसका समानार्थक शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया है। एंटनी करसुलास, पीटर विल्काक्स, इल्या गेरशेविच, रेनी ग्राउसेंट और चार्ल्स डिकेंस आदि विदेशी इतिहासकारों के अनुसार मस्साजेटे वह महान जाट हैं जो प्राचीन ईरानी लोगों के अवशेष माने जाते हैं। सर H.M. इलियट अपनी पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट, कस्टम्स, रिट्स एंड सुपरस्टिशन ऑफ द रेसेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉल्यूम 1 के पृष्ठ 134 पर लिखते हैं, द वर्ड मस्साजेटे मीन्स ग्रेट जेटे इन पहलवी, a language that was spoken in Persia or Central Asia. The meaning of the word Massa is great. Hence, the Pahlavi language word Massa and the English language word great are synonyms. अर्थात मस्साजेटे शब्द का अर्थ महान जेटे है। पहलवी में, जो एक भाषा पारस या ईरान अथवा मध्य एशिया में बोली जाती है, उसमें मस्सा शब्द का अर्थ महान है। इसलिए पहलवी भाषा का शब्द मस्सा और अंग्रेजी भाषा का शब्द ग्रेट पर्यायवाची या समानार्थी हैं। परंतु कुछ विद्वानों ने मस्सा का अर्थ विशाल और शक्तिशाली भी किया है। जेन एकोम्बलीक अपनी पुस्तक द गेट्स ऑफ बियोवुल्फ, ए स्टडी इन द जियोग्राफिकल माइथोलॉजी ऑफ द मिडिल एजेस के पृष्ठ 68 पर कहते हैं, द मस्साजेटे आर इन ओरिजिन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ सीथियंस and are called Massagete as if heavy, that is strong jete। अर्थात मस्साजेटे मूल रूप में सीथियन जनजाति से हैं और उन्हें मस्साजेटे कहा जाता है, जैसे कि भारी यानी मजबूत जेटे या जाट। उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है मानो मस्साजेटे जाटों का एक वृहत और सशक्त संगठन है। ऐतिहासिक दृष्टि से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मस्साजेटे का प्रभाव सूर्य उदय होना शुरू हुआ और वे दक्षिण पूर्वी मध्य एशियाई अपनी मातृभूमि से आगे बढ़ते हुए पश्चिम में कैस्पियन सागर की पूर्वी स्टेपी भूमि से लेकर अराल सागर के दक्षिण पूर्व तक तथा पूर्व में अल्ताई पर्वतमाला के किनारे किनारे उत्तर में सर दरिया तक फैलकर अपनी राजसत्ताएं स्थापित की। इसके लिए एरियन का साक्ष्य है, दीज सीथियंस लिविंग इन द नाइबरहुड ऑफ सोक्तियन बिटवीन द अमू दरिया एंड सर दरिया रिवर वर कॉल्ड मस्साजेटे। अर्थात अमू दरिया और सिर दरिया नदियों के मध्य सोग्दियनों के पड़ोस में रहने वाले इन सीथियनों को मस्साजेटे कहा जाता था। इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के विशेषज्ञ हंगेरियन भाषा विज्ञानी इरटा जानोस हरमट्टा, जिन्होंने बैक्टीरियन शिलालेखों को पढ़कर
उनमें निहित इतिहास का अनावरण किया। मस्साजेटे की पहचान के संदर्भ में कहते हैं, द मस्साजेटे एज बीइंग द सेम पीपल नेम्ड शका who were pointed cap by the Persian and Arthocaribates by Greco-Romans। अर्थात मस्साजेटे शक जाति के लोगों के समान हैं जिन्हें पारसियों ने नुकीली टोपी पहनने वाले नाम दिया तथा ग्रीको रोमनों ने आर्थोकैरिबेट्स कहा, जिसका अर्थ भी नुकीली टोपी पहनने वाले लोग है। इतिहास के पिता कहलाने वाले ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने लगभग 4 शताब्दी ईसा पूर्व में मस्साजेटे राज्य की यात्राएं की थी। उनके अनुसार मस्साजेटे की सांस्कृतिक विशेषताएं इस प्रकार थीं, द मस्साजेटे आर हॉर्स राइडर्स एंड ट्रेवल ऑन हॉर्स ड्रॉन चैरियोट्स एंड आल्सो यूज देम इन बैटल्स। They sacrifice a horse in a special yajj. By burying their dead, they make a till-like grave। अर्थात मस्साजेटे अश्वारोही हैं तथा अश्वचालित रथों पर चलते हैं और उनका युद्धों में प्रयोग भी करते हैं। वे विशेष यज्ञ में घोड़े की बलि देते हैं, अपने मृतकों को दफनाकर टीले नुमा कब्र बनाते हैं। इस सबसे ज्ञात होता है कि मस्साजेटे अपने पूर्वज आर्यों की भांति यज्ञ अथवा अग्निहोत्र तो करते थे, परंतु अश्वमेध के बजाय अश्वबलि देते थे। आर्यों से दूसरा भेद ये था कि वे अपने मृतक की अंत्येष्टि उसे जलाकर नहीं बल्कि ज़मीन में दफनाकर करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मस्साजेटे के विजय के इतिहास और उनके राजवंशों का वर्णन अगले वीडियो में किया जाएगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल का बटन भी दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका साभार धन्यवाद। नमस्ते।